ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनयिक से वैश्विक संपर्क के लिए गठित 7 सर्वदलीय शिष्टमंडल में से पहला शिष्टमंडल आज 4 देशों के लिए रवाना हो रहा है। शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा और डीएमके पार्टी सांसद कनिमोई के नेतृत्व में 2 प्रतिनिधिमंडल कल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान और सिंगापुर तथा स्पेन, यूनान, स्लोवेनिया, लातविया और रूस के लिए रवाना होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल नई दिल्ली में संसद भवन में इन तीनों शिष्टमंडल के सदस्यों को भारत के कूटनीतिक दृष्टिकोण की जानकारी दी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्रीकांत शिंदे ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को भारत में हुए पिछले आतंकवादी हमलों की जानकारी के साथ ये भी बताया गया पाकिस्तान किस तरह सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। जिस देश में हम लोग जा रहे हैं, किस प्रकार से भारत का पक्ष वहां पर रखना है और जिस तरीके से भारत इतने सालों तक टेररिज्म से लड़ता है, जिस तरीके से पाकिस्तान भारत पर हमले करता है, टेररिज्म को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनाह देने का काम कर रहा है। पाकिस्तान जिस प्रकार से ये कारनामे इतने सालों तक कर रहा है वो पूरे दुनिया को भी पता होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर बातचीत की। दोनों देशों ने आतंकवाद से मुकाबले में एकजुट रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने का संकल्प लिया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने श्री फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी का चांसलर बनने पर बधाई दी और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में एकजुटता व्यक्त करने के लिए डेनमार्क के प्रति आभार प्रकट किया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने कल उनकी अगवानी की। दोनों नेताओं की बैठक में भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर 19 मई से 24 मई तक नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अटारी वाघा संयुक्त चेक पोस्ट पर आम लोग आज शाम से बिटिंग रिट्रीट समारोह देख सकेंगे। बिटिंग रिट्रीट कल फिर से शुरू की गई, लेकिन इसमें केवल मीडिया को बुलाया गया था। 2 अन्य सीमा चौकियों फिरोजपुर में हुसैनीवाला और फाजिल्का में सदकी पर भी आज से आम लोग बिटिंग रिट्रीट देख सकेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8 मई से सीमा चौकियों पर औपचारिक परेड रोक दी गई थी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने 3 किलोवाट के रूफटॉप सौर पैनल स्थापित करने के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी मंजूर की है। ये निर्णय कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की 78,000 रुपए की सब्सिडी का पूरक है। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर को महानगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने संबंधी अधिनियम का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। कल मंत्रिमंडल की बैठक में मध्य प्रदेश महानगरीय क्षेत्र योजना और विकास अधिनियम 2025 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी आवश्यक जानकारियां पोर्टल पर विशेष फॉर्मेट में दी जानी चाहिए। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय और घाट क्षेत्रों में बहुत तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में तेज मूसलाधार बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी तेज वर्षा की संभावना है। नई दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन के पंजाबी बाजार के 6 दुकानों में आज तड़के आग लग गई। आग पर लगभग सुबह 6:15 बजे काबू पा लिया गया। अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। राष्ट्रीय राजधानी के निर्माण विहार कॉलोनी के एक निजी स्कूल में भी कल रात लगी आग पर काबू पा लिया गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के लिए $175 अरब लागत के गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत चीन और रूस से संभावित खतरा रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। निशानेबाजी में कल जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर विश्व कप की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में भारत के एड्रियन करमाकर ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।